हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस यूनिमैक्स क्विक की सैम्पल पेपर। तो डेली हम एक एक दिन छोड़ के या फिर डेली मैं आपको जो है साइंस के जो सैम्पल पेपर है उनके सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि फाइनल एग्जाम तक आपकी काफ़ी सारी हेल्प यहाँ पर होने वाली है। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। कई बार मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ तो वहाँ पे मैं आपको चीज़ें अपडेट कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो यूनिमैक्स क्विकी का फर्स्ट सैम्पल पेपर है विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, पेपर का पैटर्न ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से सारे सैम्पल पेपर रिवाइज कर लेना। ऑलमोस्ट एग्जाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं चैप्टर वाइज भी आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। मैंने लॉन्ग आपको बता दी है, जल्दी मैं 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सैम्पल पेपर का एमसीक्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Fe2O3 + 2Al गिव राइज Al2O3 + 2Fe। तो यहाँ पर बोला है ये रिएक्शन किस टाइप की है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कर रहा है? ये आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिन। क्या होता है जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये एसिड हो गया और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? आयरन के साथ। तो क्या होता है? आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ Cl के साथ रिएक्शन करके जो है आयरन जो है उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाता है और साथ में क्लोरीन बना लेता है, आयरन क्लोराइड बना लेता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्शन आप देखोगे तो इस तरीके से ये HCl + Fe। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? एक हाइड्रोजन गैस तो बनी जाती है, बाकी ये FeCl के साथ रिएक्शन के FeCl2 बना लेता है। और बाकी हम बैलेंस इक्वेशन आपने सीखी होगी चैप्टर 1 में, तो बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, फूड कैन आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। जो फूड की कैन होती है, मतलब हम जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती है उस कैन में आपने देखा वो अंदर से ना टिन होता है, ना कि जिंक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जिंक है ना बच्चे, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। अगर जिंक से वो कोटेड होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल ज़्यादा होगा, और टिन क्या होता है? कम होता है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो भी उसमें फूड मटेरियल होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके वो फूड को पॉइजनस कर देता है, इसलिए जिंक की जगह क्या यूज़ किया जाता है? टिन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ये पानी में क्या होता है? घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। जो एग की शेल होती है ना, उसके ऊपर कवर होता है, ठीक है, उसके साथ अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई जो भी उससे रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो गैस बनती है ना, क्रश्ड एग शेल, उसमें से जो गैस निकलती है उस गैस को हम लाइम वाटर में डालते हैं तो उसका कलर क्या कर देता है? वो लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की कर देता है। तो अब आपको ये बताना है कि वो क्या बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है HCl। अगर हम HCl के साथ क्रश्ड एग शेल को क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? HCl। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन यूज टू फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। मतलब जब पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है तो उस टाइम हम इनमें से कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं? तो राइट आंसर है इसका एंटासिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़। अब आपको बताना है C2H6 में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको कोवलेंट बॉन्ड दिए हुए। तो इसको देखो कैसे करना है। C2 है ना, तो 2 कार्बन ले लिया, ठीक है,
H6 है, मतलब यहाँ पर 2 हो गए, ये यहाँ पर 2 हो गए, और यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, 6 करना है। 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब देखो हमारे पास हमने ये जो है फॉर्मूला बना लिया। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये जो बॉन्ड है ना, इनको आपने काउंट करना है। तो देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए, 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है एंजाइम आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय लीवर। लीवर से जो सीक्रेट होता है उस एंजाइम का नाम होता है बाइल। नेक्स्ट, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, जो किडनी है ह्यूमन बीइंग की, वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, वो किसका है, एक्सक्रीशन। जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है उसको निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम from the trachea after the repeated bifurcation end up in with structure। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना बच्चे, स्टार्ट क्या होता है, हमारा नज़ल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर ट्रेकिया आता है, ठीक है, फिर उसके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकियाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और उसके बाद लास्ट में होता है एल्वियोली, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि शुरुआत तो आपकी ट्रेकिया से होती है, अब आप बताओ बाय फ्लैक्चुएट होता है जब बाद में एंड हो जाता है उसका, तो उस टाइम कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो राइट आंसर क्या है, एल्वियोलिस, ठीक है। ये ट्रेकिया इस तरीके से, फिर यहाँ पे ये बहुत सारे ब्रांच बन जाते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेकिया के बाद आपका ब्रोंक्यूल, ब्रोंकियाई, और उसके बाद यहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, एल्वियोली। तो लास्ट स्ट्रक्चर वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैंने आपको दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बोला है अच्छे से याद करने के लिए। अगर आप उसके पार्ट्स वहाँ पे लर्न कर लेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें से फीमेल का पार्ट कौन सा नहीं है। इन्होंने नॉट फीमेल पार्ट पूछा है, तो वो है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, द एंथर कंटेन, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो उस एंथर में क्या कंटेन होता है, पॉलन ग्रेन। कई बच्चे कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो मैं ट्राई करूँगी आपको डेली एक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने की, ताकि आप डेली उसको अच्छे से रिवाइज करके लर्न करते रहो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ, वरना सोचती बहुत कुछ हो कि आपको ये भी प्रोवाइड कराऊंगी, वो भी प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन टीचर भी हूँ, उसके बाद मेरा कोचिंग सेंटर भी है, और फिर घर के काम आपको पता ही है। तो अब इतनी मेहनत में आप लाइक भी नहीं करते वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो तो फिर भी मज़ा आता है कि हाँ बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है ना, आप देख के चल देते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद है व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल। तो ब्रांच जो साइंस की हेरिडिटी और वेरिएशन वो कौन सी है, जेनेटिक्स। नेक्स्ट है द पावर ऑफ द लेंसेज टू डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज। तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे पावर आपको दे रखी है, ठीक है, और फोकल लेंथ पता करना है आपको। एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू होता है 1/f, और ये किस में होता है, मीटर में। यहाँ पे आपको पावर दे रखी है, मतलब यहाँ पे पावर की वैल्यू दे रखी 1/f। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ f जो है आपका मीटर में है, और हमें ऑप्शन में जो है वो सेंटीमीटर में ही सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे 0.5 को, तो इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 100 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल MCQ में भी आ जाते हैं, कई बार 2-3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ द यंग अडल्ट विद द नॉर्मल विजन। लीस्ट, अगर आपको लीस्ट पूछी ना, छोटी डिस्टेंस, तो आपका आएगा वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो राइट आंसर इज एमीटर। एमीटर में हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरी द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड में करंट कैरी करता है, वहाँ पर कैसा होता है, तो राइट आंसर है इज सेम एट ऑल द पॉइंट। सारे पॉइंट में क्या होता है, सेम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की कौन सी होती है? तो राइट आंसर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। रेसिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोलर एनर्जी ट्रैप द प्लांट चेंज इन फूड एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होती है उसको प्लांट ट्रैप करते हैं, फूड एनर्जी में चेंज करते हैं, तो वो कितनी परसेंट होती है? वैसे तो वो 1% होती है, पर यहाँ पे 1.5% दिया है, तो आप इसी को टिक मार्क करना। ठीक है, क्योंकि 1 से 1.5% तक आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अबायोटिक, अबायोटिक का मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं उनको हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसमें? वाटर। नेक्स्ट है मैचिंग। मैचिंग में हमारा एमीटर, एमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ रेसिस्टर होता है हमारा ओम। नियर साइटनेस हमारा होता है कनकेव लेंस। मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/u + 1/v = 1/f। ये मिरर फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो वो लेंस फॉर्मूला हो जाता है। ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है हमारा इथानॉल। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे शॉर्ट वर्क जो कि 25 मार्क्स का हमारे पेपर में आना है। ठीक है, उसके बाद आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 मार्क्स के यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो ये आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको शो कर दूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि आपने अपने तरीके से आंसर याद किए होंगे, मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा आप फटाफट बस आप क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक से इन आंसरों को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आज ये काम खत्म कर लो, और ख़त्म कर लिया तो वीडियो को लाइक और शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपकी लेके आ जाऊँ। ये सारे क्या है? लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।